नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुए 7 दिन बीत चुके हैं, पर विपक्ष सदन में पहुंचकर कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा है। उल्टा विधानसभा परिसर के भीतर सरकार के खिलाफ तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कभी पुंगी बजाकर कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश होती है, तो कभी पिटारे में नाक को दिखाकर विरोध दर्ज कराया जाता है। इस तरह के कई प्रतीकों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश लगातार जारी है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार की डिक्शनरी से जनहित के मुद्दे नदारद हैं, सरकार कुंभकर्णी नींद में है। तो इसके जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष केवल बवाल करना जानता है, असल मायने में जनहित का ख्याल विपक्ष को नहीं है, इसलिए सदन की कार्रवाई से भागकर प्रदर्शन के जरिए फोटो खिंचवाने में मशगूल रहते हैं। इसके अलावा इस मसले पर दोनों पक्षों के नेताओं की जुबानी जंग में और क्या क्या सुनने को मिला है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम आपको सुनाते हैं कि इन मेहमानों ने, जो हमारे माननीय हैं, इन्होंने क्या कहा है। प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, नर्सिंग का घोटाला, परिवहन का घोटाला, पटवारी घोटाला, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, संविदा शिक्षक परेशान, नल जल घोटाला, कई घोटाले हैं। और लेकिन सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे कांग्रेस विधायक दल की ओर से सरकार को जगाने का एक प्रयास है। 1 साल हो गया सरकार जनता की गाड़ी कमाई से घी पी रही है, लेकिन आज सरकार क्यों नहीं जागती। हम कांग्रेस पार्टी जनता के पैसे का इसे भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आम युवाओं की लड़ाई लड़ रही, किसान की लड़ाई लड़ रही, तो निश्चित तौर से उसी कड़ी के अंदर आज हमने कुंभकर्ण के रूप में सरकार को बताया कि सरकार जागो, आप नहीं जागेंगे तो कैसे होगा। ये देख लिए कि सरकार किस प्रकार से स्थिति में है। जागो सरकार जागो। कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस सोच रही है कि केवल फोटो अपॉर्चुनिटी और न्यूज अपॉर्चुनिटी लेने के लिए विधानसभा का दुरुपयोग किया जाए। विधानसभा ये वो पावन और पवित्र मंच है जिसमें जनता की समस्या के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। हम हर समय डायलॉग के लिए तैयार है, हर समय डिस्कशन के लिए तैयार है। सरकार हर मुद्दे पर खुले रूप में विचार भी करना चाहती है और बहस भी करना चाहती है, पर हम देख रहे हैं इस बजट सत्र में कांग्रेस ने केवल हंगामा मचाकर सदन के बाहर केवल फोटो खिंचाने के लिए कभी मुंह पर काले कपड़ा बांधना, कभी गले में सांप लटका देना, इससे राजनीति नहीं चलती। राजनीति मुद्दों पर चलती है। आप फैक्ट लाइए, फिगर लाइए, उसके साथ बात करिए। सरकार हर तरह की बहस के लिए तैयार है। देखा आपने, सरकार हर तरह से फ्लोर पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आइए मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक रमेश शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में प्रतिभा विक्टर जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी। मैं सबसे पहले प्रतिभा जी के पास ही आना चाहता हूं। प्रतिभा जी, ये जिस तरीके का विधानसभा का मंच है, वह मंच बहुत पवित्र मंच है। यहाँ पर देश के, प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं मध्य प्रदेश के, उन पर जनता की समस्याओं पर चर्चा होना चाहिए, ना कि इस तरह की जो प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठी है और सदन में सरकार को घेरे, उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की जगह सड़क पर प्रदर्शन कर रही है? जी बिल्कुल। कांग्रेस के जितने भी विधायक है वो जनता के द्वारा चुने गए हैं और वो जनता के जनप्रतिनिधि है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आज जिस तरीके से प्रदेश बेहाल है, जनता परेशान है, तो उनके मुद्दों को, जनता के मुद्दों को वो उठाए और सरकार के समक्ष रखे। और वास्तव में देखा जाए तो आज की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उसे न जनता का ख्याल है न प्रदेश का। नहीं तो जनता के मुद्दे सदन में उठाए ना, सड़क पे उठाने से क्या फायदा होगा?
सदन में भी उठाती है, तर्क सम्मत उठाती है कांग्रेस, परंतु सरकार केवल बात आई गई में कर देती है। सही आंकड़े या तो वो प्रस्तुत नहीं करती। आप देखेंगे कि केक की 2022 की रिपोर्ट आई है, वो तक वो मानने को तैयार नहीं है। आप आज स्थिति देखिए युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, यहाँ तक कि खिलाड़ियों की भी स्थिति देख लीजिए कि वो पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर वो राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और वहां से 68 मेडल मध्य प्रदेश में जो आना चाहिए वो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। उनको जॉब गारंटी नहीं, न युवाओं को जॉब मिल रहा है, न खिलाड़ियों को मिल रहा है, न समय पे किसान को खाद पानी मिल रहा है, न महिला सुरक्षित है। किस तरीके से महंगाई हो गई। केवल आंकड़े पेश कर देना और सरकार में सिर्फ मुद्दे बोल देना, वो उससे सरकार नहीं चलती। अच्छा आपको प्रतिभा जी एक चीज जरूर बताइएगा आप। अभी हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कह रहे थे कि सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबी है। आपकी जानकारी में है 2018 में भाजपा के खिलाफ जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार कांग्रेस ने प्रदर्शन किए थे, उन सारे मुद्दों को यही वन मंत्री थे आपके नेता प्रतिपक्ष, और इन्होंने कहा था कि प्रदेश में वन विभाग में कोई घोटाला नहीं हुआ, विधानसभा में क्लीन चिट दे दी थी। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है पार्टी का? क्योंकि इस सड़क पे तो पब्लिक के बीच में आने के लिए प्रदर्शन करते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसी भाजपा को क्लीन चिट दे देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है। जी नहीं, ये एक समय अंतराल की बात है। 2018 की जो आप स्थिति देखेंगे वो स्थिति अलग थी, आज की स्थिति देखिए वो अलग है। आज आप प्रदेश के आदिवासियों को देख लीजिए किस तरीके से वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, किस तरीके से उनकी जमीन छीन ली जा रही है, उनके क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा। तो आप वो देखिए, अभी तत्काल का ही मामला है। आप मऊगंज में एक आदिवासी युवक की मृत्यु हो गई। आप मंडला को देख लीजिए जहाँ पे नक्सली मुठभेड़ का नाम देकर एक आदिवासी युवा को मार दिया गया। तो किस तरीके से आप देखते, पिछली भी आपने कई साल की रिपोर्ट पढ़ी होगी इसी सरकार की कि किस तरीके से आदिवासी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें उनके विकास उनके जो क्षेत्र है उनके विकास की दृष्टि से आज प्रदेश में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। सरकार मैं प्रतिभा जी आपके पास आऊंगा। वंदना जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, लेकिन विपक्ष को सदन में चर्चा करना चाहिए, ना कि सड़क पर प्रदर्शन करना चाहिए। आपका क्या कहना है? ये कभी नाग लेके आते हैं, कभी कुंभकर्ण लेके आते हैं, कभी किसी अन्य चीज को लेके आ जाते हैं सदन में, लेकिन पिछले 7 दिनों में एक दिन भी सार्थक चर्चा नहीं हो पाई है सदन में। इससे जनता का नुकसान हो रहा है। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार महोदय को नमस्कार प्रतिभा जी। अभी सदन की कार्यवाही और विधानसभा को देखकर आ रही हूँ मैं, बड़ी शांतिपूर्वक चल रही है और दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वो पक्ष के साथ साथ विपक्ष की बातों को भी विपक्ष को भी पूरा मौका दे रहा है अपनी बातें रखने का, और विपक्ष पूरी अपनी बातें रख रहा है। तो देखिए, मैं जब कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष देखकर अगर इस बात को आ रही है तो मैं कह सकती हूँ कि विपक्ष के साथ कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा है। हाँ, विपक्ष जरूर सदन के साथ अन्याय कर रहा है। जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही को ये लोग स्थगित करने की कोशिश करते हैं बार बार, कभी कभी ये बचकानी हरकतों पे उतारू हो जाते हैं, कभी सांप लेकर आ जाते हैं, कभी पुंगी बजाने लगते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा तरीका होता है विपक्ष का इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना, लेकिन बात तो समझिए, आज सदन की जो कार्यवाही चल रही है वो जनता के हित में जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा चल रही है। जैसे आज बिजली पर चर्चा चल रही थी, विभिन्न चीजों पर चर्चा चलती है। तो देखिए, जब पक्ष विपक्ष मिलकर एक दूसरे की बात सुनेगा नहीं, एक दूसरे से बात करेगा नहीं और सिर्फ विरोध प्रदर्शन और जोर जोर से हाहाकार मचता रहेगा, तो जनहितैषी बातों को विपक्ष किस प्रकार से प्रस्तुत करेगा सदन में, ये बताएं। अगर ये चाहते हैं कि सरकार कार्य करे तो विरोध प्रदर्शन के साथ साथ ये जरूरी है कि ये लोग सदन में अपने जो भी प्रश्न लगाए हुए हैं उनके उत्तर मांगे, सदन में प्रस्तुत रहे, सदन में इनकी अटेंडेंस रहे, तब माना जाएगा कि बैलेंस है। बैलेंस तब माना जाता है कि विरोध प्रदर्शन भी हो और आप अपने प्रश्न भी पूछें। लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ, विपक्ष सिर्फ विरोध प्रदर्शन में, सिर्फ आंदोलन में, सिर्फ क्रांतिकारी बनने में अपना पूरा समय बर्बाद करता है। सदन का समय इन्होंने कहा कि आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, कल्याण की बात करता ही नहीं। वंदना जी, इनका कहना है कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है,
ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है। देखिए, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है, ये कांग्रेस प्रवक्ता बोलेंगी। कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार करा है। बाबूलाल जंडेल ने एक हेड कांस्टेबल महिला को गाली देकर बुलाया था। उमंग श्रृंगार जी का तो आपको पता ही एक केस हो चुका है। कितने सारे ऐसे उदाहरण है, और ये लोग राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करते हैं, पुअर लेडी कहकर बुलाते हैं। आदिवासी का तो अपमान ही करते करते हैं, आदिवासी महिलाओं का अपमान करते हैं, और ये आदिवासियों के लिए न्याय की बात करेंगे। राष्ट्रपति को आप, माननीय राष्ट्रपति महोदया को आप राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करते हैं। मान लिया कि आपने एक बार गलती कर दी, उसके बाद पुअर लेडी, क्या ये सब चीजें क्या आप प्रचारित करना चाहते हैं? आप ये दिखा रहे हैं कि अपने देश के प्रति आपकी कोई सद्भावना नहीं है। आप अपने देश के सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति को जब सम्मान नहीं दे सकते, तो आदिवासियों को आप क्या सम्मान दिलाएंगे? और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। इमरती देवी जी के बारे में जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने टिप्पणी की थी, तो ये भूल गए। तब इन्हें याद नहीं आया था कि सम्मान किस प्रकार से किया जाता है, महिलाओं के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। या रस और चाशनी जैसे शब्दों का प्रयोग करना शोभा देता है जीतू पटवारी जी को? प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठकर उमंग श्रृंगार जी पर जिस प्रकार के आरोप लगे हुए हैं, और जिस प्रकार उनकी पत्नी बार बार मीडिया के सामने रूबरू होकर ये कह रही है कि उमंग श्रृंगार जी इसमें लिप्त थे, और उन्होंने पुलिस कर्मियों की मदद से इस केस को बदला है, सुसाइड में कन्वर्ट किया है। क्या ये शोभा देता है कि एक नेता प्रतिपक्ष का घर का मामला रोड पर आ जाए, मीडिया में आ जाए? तो देखिए, ये लोग पहले अपनी आपसी लड़ाइयों को सुलझा लें, और आप जो इनकी भाषा शैली है उस पर थोड़ी मर्यादा ले आए, थोड़ी गंभीरता अपने आप में लाए। ये सांप का पिटारा और ये पुंगी बजाने से कुछ नहीं होगा। सदन में जाइए, विरोध प्रदर्शन भी करिए, साथ साथ जनहितैषी मुद्दों को उठाइए। विपक्ष में अगर आप पास आता हूँ, वंदना जी मैं आपके पास आता हूँ, की कार्यवाही का हिस्सा बने। जी वंदना जी मैं आपके पास आता हूँ। रमेश जी हमारा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रमेश जी, आपने दोनों की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि सदन की मर्यादा कहीं ना कहीं खंडित हो रही है? क्योंकि ये फ्लोर जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए होता है, ना कि इस तरीके की रोज हंगामे हो के, और वक्त बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। ये इसमें कोई शक नहीं, विपक्ष को और सत्ता पक्ष दोनों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए। विधानसभा की कार्रवाई पर प्रति क्षण लाखों रुपया खर्च होता है। इसके अलावा जनता आपको काय के लिए चुनती है? जनता आपको ये नौटंकी करने के लिए चुनती क्या? कुंभकर्ण को जगाने की? फिर जहां तक मैं समझता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, शिशिर जी गांव से आता हूँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि रावण के कहने पर राक्षसों ने कुंभकर्ण को जगाया था, धर्म युद्ध के विरुद्ध, राम के विरुद्ध जगाया था। अब अगर कांग्रेस कुंभकर्ण को जगा रही है तो इसका आशय क्या हो सकता है? क्योंकि कुंभकर्ण को रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में दोनों में वर्णन आता है कि राक्षसों ने जगाया था, देवताओं ने कुंभकर्ण को नहीं जगाया था। देवता तो सोच रहे थे कि कुंभकर्ण सोते ही रहे, राक्षस चाहते थे कि कुंभकर्ण को जगे। अब कुंभकर्ण को जगा करके कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, ये तो वो ही बताए। और अगर मैंने गलत सुना हो तो आप मुझे कह दें, मैं क्षमा के साथ सुधार कर लूंगा। फिर से एक वक्त रामचरितमानस को पन्ने पलट के देखूंगा कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया था। एक बात हो गई। दूसरी बात, जहां तक मैं समझता हूं, पिछले कुछ दिनों से अगर आप कांग्रेस देखेंगे तो कांग्रेस केवल दो चीजों पर केंद्रित कर रही है। एक तो मीडिया ओरिएंटेड कैसे हो, अखबार में सुर्खियों में कैसे छपे। अब कल के अखबार में, कल के मीडिया में ये खबर नहीं आएगी कि आज विधानसभा में चर्चा क्या हुई, कौन सा विधेयक पारित हुआ, ये खूब आएगी कि कुंभकर्ण को जगाया। एक बात। दूसरा, जब जार के विरुद्ध वामपंथियों, लेनिन की क्रांति हुई थी रूस में, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था, कुछ भी मुद्दा हो जार पर अटैक करना, जार की छवि को बिगाड़ना। कांग्रेस उसी पॉलिटिक्स पर चल रही है। अब जहां तक भ्रष्टाचार का मामला आता है, मैं रोज प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूं भगवान जी की कृपा से। मुझे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आ रहे हैं वो सरकारी एजेंसियां पकड़ रही हैं। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने टिप्स दी हो और सौरभ शर्मा पकड़ा गया हो। कांग्रेस ने टिप्स दी है तो कोई कार पकड़ी गई हो जिसमें करोड़ों रुपए नकदी और सोना रखा हो। नॉट सिंगल। कांग्रेस की टिप्स पर एक भी भ्रष्टाचारी सामने नहीं है। जो भ्रष्टाचारी आ रहे हैं, मैं समझता हूं वो सारे के सारे सरकारी एजेंसियां उनको ट्रैप कर रही हैं। कांग्रेस को ये चाहिए जनहित के वो मुद्दों पर आए। इस वक्त सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, कांग्रेस अगर ये मुद्दा उठाएगी तो भाजपा कटघरे में आ जाएगी। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बिगड़ी है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में इतने अपराध हो रहे हैं। न्यू मार्केट में 2-4 तो महिलाओं के हाथ से मोबाइल रोज जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर पे कंट्रोल करने पर ये सारे मुद्दे उठा करके हत्याएं हो रही हैं। कल्पना कर सकते हैं, समझौता कराने अगर पुलिस जा रही है तो उस पर हमले हो रहे हैं। तो ये जो इस तरह के हमले हो रहे हैं, अभी मैं टीवी में देख रहा था, मुरैना की एक खबर देख रहा था, भिंड की एक खबर देख रहा था। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन पर कांग्रेस काम करे, सरकार घिरेगी, दबाव में भी आएगी, जन समर्थन मिलेगा, और इस तरह की नौटंकी से कुछ नहीं होने वाला। पिछले कई सालों से कर रहे हैं। एक वक्त सरकार जरूर बन गई थी 15 महीने की, बाकी 20 साल से बाहर है। इस तरह के लाभ काम से नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, मैं प्रतिभा जी के पास आना चाहता हूँ। प्रतिभा जी, इतिहास में ये है रामायण में कि कुंभकर्ण को राक्षसों ने जगाया था, और वो कुंभकर्ण को अगर जगा रहे हैं तो कुंभकर्ण को जगाने में राक्षस ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। तो आपको लगता है कि जैसा रमेश जी कह रहे हैं कि ये राम के खिलाफ, मैं सीधा सीधा ये मान लूँ कि डॉक्टर मोहन यादव राम हैं और रावण और कुंभकर्ण कौन है ये सामने स्पष्ट नजर आ रहा है क्या? देखिए, कुंभकर्ण यहाँ किसको बोला गया है? कुंभकर्ण यहाँ मध्य प्रदेश सरकार को बोला गया है। और जी। कुंभकर्ण कौन थे? कुंभकर्ण भी तो एक राक्षस ही थे, जी। जहां तक हमने अगर देखा सुना है। जी। तो रावण और कुंभकर्ण दोनों आपस में भाई थे, तो वो भी राक्षस ही थे। तो आप किसी को राक्षस की उपमा नहीं दे सकते। कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, 6 महीने जागते थे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है इस प्रदर्शन से कि कुंभकर्ण तो 6 महीने बाद उठ भी जाता था, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद में है, जो पिछले 20 सालों से सोने का ही काम कर रही है। कुंभकर्ण की तरह कम से कम एक बार तो जाग जाए। जो प्रदेश की स्थिति है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों के साथ जो परेशानी है, जो आदिवासियों के साथ परेशानी है, जो महिला उत्पीड़न है, इस पे विचार कर ले। तो इसमें प्रतिभा जी सदन में अगर उठाएंगे तो ज्यादा वजनदारी से मामला आएगा ना? सदन में आप तथ्य रख पाएंगे? सदन में जैसा रमेश जी ने कहा कि सार्थक चर्चा हो सकती है, ना कि बीन बजाने से। जी बिल्कुल, और सार्थक चर्चा हो रही है। जैसे कि वंदना जी खुद बोल रही है कि अभी वो वहां से आ रही विधानसभा में, बकायदा विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों अपने प्रश्न उत्तर जो भी उनकी कार्रवाई है वो बराबर हिस्सा ले रहे हैं। और ये विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि इस तरीके के मुद्दों को जनता और सरकार दोनों का ध्यान आकर्षित किया जाए, उस पे दबाव बनाया जाए कि एक ईमानदारी से सरकार अपनी सरकार चला सके और प्रदेश की जनता का ख्याल रख सके। लेकिन प्रतिभा जी, जनता ने रामायण पढ़ी है, और जनता अगर इतिहास में जाए, जैसा रमेश जी चूँकि बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, उन्होंने जैसा बताया, गांव की जनता को तो ये लगता है कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए उस समय राम के युद्ध के खिलाफ राक्षस गए थे उठाने के लिए। तो ये गलत मैसेज तो नहीं चला जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ये तो अगर सरकार का बाएं हाथ का खेल है, किस तरीके से मुद्दों को भटकाना, कभी इतिहास की बात करती है, कभी रामायण की बात करती है। बात एक उपमा दी गई है, केवल उसको उस मात्र लिया जाए, न कि अन्यथा ली जाए कि भाई एक सरकार कुंभकर्ण की भांति गहरी नींद में सो रही। बस इससे ज्यादा इतिहास पढ़ने की हमें वर्तमान में जरूरत नहीं है। वर्तमान में काफी मुद्दे हैं, काफी परेशानी है, उस पर गहन अध्ययन किया जाए, गंभीरता से सरकार उस पर कार्य करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। मैं वंदना जी के पास आ रहा हूँ। वंदना जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। जी बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जिस प्रकार से रमेश भाई साहब ने कहा था, मैं भी उस बात को बिल्कुल एक जनता होने के नाते और जनता में एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी ये बात मानती हूँ कि जो जनप्रतिनिधियों को चुनकर लाया जाता है और जो जनता अपने वोट का प्रयोग कर जिन्हें चुनकर लाती है, उनसे वो बड़ी उम्मीदें लगाती है। और जनप्रतिनिधियों का ये काम है कि जब जनता की बात आती है और जनता के मुद्दों की बात आती है, तो राजनीति को एक किनारे रख देना चाहिए और जनता के विकास के, जनता के मुद्दों की बात करना चाहिए। कैसे जनता की समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। और सदन चलता है कुछ दिनों तक, उस कुछ दिनों का जितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन पक्ष तो कर ही रहा है, विपक्ष भी करेगा, क्योंकि हम तो सरकार में, हमारे पास तो समय ही समय। आपको अगर जी, शायद वंदना जी का आवाज़ कट रही है। मैं रमेश जी के पास आना चाहता हूँ। रमेश जी, जैसा अभी प्रतिभा जी ने कहा है, प्रतिभा जी जो बोल रही हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो छूट जाते हैं और सदन में चर्चा नहीं हो पाती? इनका प्रयास, इनका मकसद सिर्फ यह है कि जनता के मुद्दों को कांग्रेस इस तरीके के प्रदर्शन के माध्यम से पब्लिक तक ले जा सके?
देखिए, मोटे तौर पर इस तरह के प्रदर्शन से किसी भी सरकार को कभी फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस सरकार में थी तब भाजपा ऐसे प्रदर्शन करती थी, क्या ऐसे प्रदर्शनों से कभी किसी सरकार को कोई अंतर पड़ता है? क्या कभी नहीं पड़ता है। सरकार अगर दबाव में आती है तो प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ हाउस के अंदर सदन में जो उठता है, मुझे अनुभव है, ऐसे उदाहरण है, विपक्ष ने प्रमाण के साथ में अगर मुद्दा उठाया है तो टीआई तो छोड़ दीजिए, कलेक्टरों को ट्रांसफर हुए हैं, अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, बशर्ते उसको प्रमाण के साथ हाउस के भीतर उठाना। हाउस के अंदर तो आपको उठाना नहीं है क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस समय मैं समझता हूं इस वक्त जो विपक्ष मेरी दृष्टि में है सबसे कमजोर विपक्ष है। आप बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आप विधानसभा की लाइब्रेरी का रिकॉर्ड देख लीजिए कि पुरानी कार्रवाई देखने समझने के लिए कितने विपक्ष के विधायक लाइब्रेरी में गए, नोट सिंगल एक नहीं गया। कोई नहीं तो पढ़ने लिखने से तो अब कोई वास्ता रह नहीं गया। सीधा सीधा मीडिया, और मीडिया भी वो सामने माइक वाला अड़ाया उसने और उन्होंने डायलॉग दिए और आ गया और बात खत्म हो गई। तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो समय के साथ जो मुद्दे बदलते हैं और आने वाले समय की चुनौतियां क्या हैं। एक समय हुआ करता था राजनीतिक दलों के पास बकायदा एक टीम हुआ करती थी, ये कांग्रेस में भी थी और भाजपा में भी थी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से भगवान जी की कृपा से और मेरे पिताजी के चरणों के तप के कारण मैंने कांग्रेस की टीम भी देखी है कि जो ट्रेंड करती थी कि इस तरीके से मुद्दे हमको हाउस उठाना है। भाजपा की टीम भी देखी है, विधानसभा आने से पहले बकायदा होमवर्क शुरू हो जाते थे कि कौन सा मुद्दा उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है। कई बार ऐसा होता था विधायक विपक्ष का लेकर आता था और अपने नेता को बताता था तो सचिव कह देते थे कि ये वाला मुद्दा नहीं उठाओ और अगर उठाओ तो इसको इस तरीके से उठाओ। ऐसे तो कुल मिलाकर के वो सारी की सारी गरिमा में कार्रवाइयां विधानसभाओं की अब शून्य में चली गई। सारी की सारी बातचीत होती है, केवल मीडिया में स्थान अपना कैसा बने इस पर हवाई सारी की सारी बातचीत होती है। मैं समझता हूं विपक्ष को सबसे पहले तो स्टडी करनी चाहिए। वो जो मूल मुद्दा था, गांधी जी कई बार कहते थे एक शब्द बोलना है हमको तो हमको 3 शब्द पढ़ना है तब हम एक शब्द बोलेंगे। क्या इस लाइन पर कांग्रेस चल रही है क्या अगर गांधी जी का नाम लेकर? तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की बहुत उदाहरण। जी आ रहा हूं बंदना जी आपके पास। जी है जी सर बोलिए। एक बार वर्धा आश्रम में गांधी जी थे, उन्होंने पेन टेबल पर रखा और गुम गया। पेन गुम गया तो बोली कस्तूरबा तो शायद वो नौकर उठा कर ले गया होगा। गांधी जी ने जानती हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं दूसरे पर आरोप नहीं लगाऊंगा, ये मेरी गलती थी कि मैंने उसको ऊपर क्यों छोड़ दिया, और पूरे दिन उन्होंने उपवास करा। आत्मचिंतन की ये अवस्था कांग्रेस इससे बहुत दूर हो गई। अब ले दे करके वो बिल्कुल जार के और लेनिन की क्रांति की तरीके से केवल और केवल सत्ता पर आरोप लगाना, चाहे कुछ हो जाए सत्ता पर आरोप लगाना, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने मूल चिंतन से हट करके वामपंथ की तरफ जा रही है। यही उसकी दुर्गति का कारण है। जी वंदना जी आप कुछ कह रही थी? जी मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि देखिए सत्ता पक्ष सरकार में है, उनको सरकार को जनता के हित के लिए जो भी कार्य करना है उनके पास पूरा समय है, वो पूरे समय का यूटिलाइजेशन करते हैं। उन्हें जो भी जनहितैषी योजनाएं लानी है, जन कल्याणकारी कार्य करने हैं, क्योंकि सरकार में होने के कारण हमारे पास वो पावर है कि हम वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के पास सदन एक तरीका है, एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो जनता के हित के मुद्दों को उठा सके। मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी गंभीरता को खो चुका है। जनता के मुद्दों पर ये लोग बात नहीं करते। छपास की जो बीमारी है ये इन्हें बहुत ज्यादा हो चुकी है कि किसी भी तरह से हमें कल के पेपर में छपना है और किसी भी तरह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है। ये जो प्रासंगिक बने रहने वाली बीमारी है ये बड़ी गंदी बीमारी होती है, क्योंकि उसके कारण कई बार आप अपनी गंभीरता को, अपने पद की गरिमा को भी भूल जाते हैं। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि एक जमाना था जब कमलनाथ जी थे, दिग्विजय सिंह जी भी थे, तब फिर भी बहुत अच्छी चर्चाएं हुआ करती थी। आज जो ये नौसिखियों के हाथ में कमान दे दी गई है, मैं नौसिखिया ही कहूंगी, जीतू पटवारी जी, उमंग श्रृंगार जी को और हेमंत कटारे जी को, जब कमलनाथ जी की बात आएगी दिग्विजय सिंह जी की, क्योंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता थे। तो ये नौसिखियों के हाथ में कमान दे दी गई है और जिस प्रकार से वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते, उनसे मार्गदर्शन नहीं लेते, वही कारण है जो विपक्ष की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। इससे हमारा मजाक नहीं बन रहा, हम सरकार में है, हम तो कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है, जनादेश हमारे पक्ष में। मंथन करने की जरूरत विपक्ष को है। जो मैं देखती और समझती हूँ, मुझे एक बात समझ में आती है
कि सरकार में होने के साथ साथ विपक्ष में बैठना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर है। आप चाहें तो बहुत बदलाव ला सकते हैं अगर आपके मन में उसके प्रति इच्छा शक्ति हो। आप चाहें तो जनता का कल्याण करने के लिए डट सकते हैं, विरोध करने से नहीं, बातों को सही तरीके से तथ्यात्मक रूप से तर्कों के साथ सदन में पेश करके। लेकिन आपको क्या करना है? नकली रावण बना लेना है, लिटा देना है, नकली सांप ले आना है। और इन सब चीजों से देखिए कहीं ना कहीं भले रावण हो सांप हो, सनातन का अपमान इन्हें करना है। बिल्कुल। वंदना जी चूंकि जी विपक्ष में है, अभी रमेश जी ने ये बताया कि विपक्ष चूंकि अपनी बात रखने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग करता है, लेकिन जो प्रयोग कर रहा है उससे जनता का कोई फायदा नहीं है और उसको भी कुछ नहीं मिलना है। ये जो आपने एक बात छपास की कही है ये बिल्कुल सच्चाई नज़र आती है। परंतु मेरा ये मानना है कि जब आप भी विपक्ष में थे, मैं 2013 के पहले की बात करूंगा, तो शिवराज सिंह चौहान बैलगाड़ी पर सिलेंडर रख के यात्रा किया करते थे, बैलगाड़ी से जाया करते थे, कोयले के खिलाफ सत्याग्रह किया करते थे। हालात अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन चूंकि सत्ता में आ गए इसलिए मुद्दे बदल गए। अब विपक्ष में, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आज भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में है, तो ये कांग्रेस को गंभीरता से सोचना होगा कि प्रदर्शन ऐसे हों जो जनता के लिए फायदेमंद हों। और विधानसभा या लोकसभा इसके लिए फ्लोर है जहां जनता के हित की बात की जा सकती है। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा विक्टर जी कांग्रेस से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वंदना त्रिपाठी जी आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।